आज के इस वीडियो में मई के पहले सप्ताह का करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और अगर आपको इसका टेस्ट देना है तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि यह वीडियो मई के पहले सप्ताह का है, मतलब कि 1 मई से लेकर 7 मई के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सरकार ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइटों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये किया गया अमेरिकी सरकार के द्वारा, यानी कि जहां के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेजन की जो 5 फॉरेन साइट है, फॉरेन साइट मतलब कि जो अमेजन की विदेशी साइटें हैं, जैसे कि जो काम कर रही है यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, इसके अलावा कनाडा में, इसके अलावा इंडिया में। तो अमेजन की जो 5 फॉरेन ये साइट है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और इंडिया, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। यानी कि जो अमेरिकन लोग हैं इन साइटों से अब कोई भी खरीदारी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेजन जो इंडिया है ये सस्पेंड हो चुकी है। अमेजन इंडिया को इंडिया के लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। अगला है कि भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में कितने वर्षों की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। तो इनकी उम्र थी 67 वर्ष। ये भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं ऋषि कपूर और इनका डेथ हुआ 67 साल की उम्र में मुंबई में। और उनको जो प्रॉब्लम थी ये था ब्लड कैंसर, यानी कि जिसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने किस आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो जो सुरेश एन पटेल हैं उनको केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला है कि 1 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। और जो विदेश मतलब कि जो प्रवासी मजदूर फंसे थे किसी अन्य राज्यों में, उनको अपने घर पहुंचाने के लिए इसी दिन श्रमिक एक्सप्रेस को चलाए जाने की मंजूरी मिली। आपको बताएं कि ये जो 1 मई वाला प्रोग्राम है ये 1886 से ही मनाया जाता है। इसमें कई तरह के रूल हैं श्रमिकों के लिए, जिसमें एक ये भी है कि किसी भी मजदूर से जबरदस्ती आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। अगला है कि 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत की जगह किस देश को दे दी गई है। पहले ये भारत में होने वाला था, लेकिन अब ये होगा सर्बिया में। 2021 में होने वाला था विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अब ये भारत की जगह सर्बिया को दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है भारत से सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इनको नामित किया गया है। अगला है कि एडीबी ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दे दी है। एडीबी मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसने कहा है कि हम भारत को 11,370 करोड़ रुपए ऋण देंगे। ये जो पैसा है ये जो कमजोर वर्ग है उनके सपोर्ट के लिए और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एडीबी ने भारत सरकार को दिया है। अगला है कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई है। तो जो ब्रिक्स में देश हैं ये कुल मिला के इनके अर्थव्यवस्था के लिए 15 बिलियन डॉलर दिया जाएगा। ब्रिक्स मतलब कि ब्राजील, इसके अलावा रसिया, इसके अलावा इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये हैं इनकी अर्थव्यवस्थाओं को पुनरुद्धार के लिए लगभग 15 बिलियन डॉलर दिया जाएगा, जिससे कि ये जो कोरोना में जो खर्च हुआ है इसको ये कंट्रोल कर पाए। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत सहित कितने देशों ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिट्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया। इसमें भारत भी था और कुल मिला के जो देश थे इनकी संख्या थी 30। ये हुआ था पिट्सबर्ग और ये वहाँ का जो ये जलवायु संवाद है उसका 11वां सेशन था।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में कितने लाख रुपए डोनेट किए हैं। तो जो हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म है, इसके जो कर्मचारी हैं उन्होंने 41 लाख रुपए डोनेट किया है पीएम केयर फंड में। पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कोरोना वायरस के लिए। मतलब कि जो भी व्यक्ति इसमें अपना डोनेट करना चाहता है, इसमें आसानी से डोनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। बात की जा रही है अमेरिका की, तो ये दिया गया है रेमडेसिविर को। जो अमेरिका के खाद्य और प्रशासन विभाग है, इसने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने कई अस्पतालों में जो भारत से दवा आई थी उसको भी जारी रखने के लिए परमिशन दे दिया है। अगला है कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है। तो ये है छत्तीसगढ़। जो मनरेगा है, इसके तहत जो भी रोजगार मुहैया कराया जाता है, इसमें छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश भर में लगभग 77 लाख कामगार हैं मनरेगा के तहत। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि CWMA को अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। तो अब ये हो गया है जल शक्ति मंत्रालय के तहत, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय अभी अभी भारत में बनाया गया है पहली बार। तो जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, अब इस पे काम करेगा जल शक्ति मंत्रालय। अगला है कि देश के सभी IITs, NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसने केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है। तो ये किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के जो सभी IIT है, NIT है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनको संचालित करने का जो काम होगा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के तहत होगा। अगला है कि फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कत को दूर करने के लिए किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये बताना है आपको। तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान के द्वारा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसानों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। अगला है कि वित्त मंत्रालय ने कार्यरत रह चुके तरुण बजाज ने कितने वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया। तरुण बजाज जो कि पहले वित्त मंत्रालय में थे, तो इनको अब फिर से 4 वर्षों के लिए सचिव बना दिया गया है आर्थिक मामलों का। आर्थिक मामलों के सचिव होंगे तरुण बजाज, जो कि पहले वित्त मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। ये 1988 के IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सहायता एजेंसी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। तो अमेरिका ने कहा है कि हम भारत को 3 मिलियन डॉलर देंगे और अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारत के प्रयासों का हम समर्थन करने के लिए इसके अतिरिक्त भी पैसा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाल सरकार ने देश की फुटबॉल लीग पुर्तगाली लीग को कब से शुरू करने की घोषणा की है। तो अब ये शुरू होगा 30 मई 2020 से। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस पे रोक लगी हुई थी, तो अगला डेट इसके लिए पुर्तगाल सरकार ने बता दिया है 30 मई 2020। अगला है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने जल्द ही महिलाओं की खतना कराने की प्रथा को अपराध घोषित करने की तैयारी कर रही है। तो ये किया जा रहा है सूडान के द्वारा। अगला है कि बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण किसने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है। ये जो बौद्धिक संपदा प्रणाली है, इसमें सुधार की कमी के कारण भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में डाला गया है। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत के साथ और 10 देशों को इसमें शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है, जहां पे 2500 सुअरों की मौत हो गई है। मतलब ये भारत में पहला मामला है। ये हो रहा है असम में। असम में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो यहाँ पे 2500 सुअरों की मौत हो चुकी है। जो रोग बताया जा रहा है ये है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। तो आप देख सकते हैं कि 2020 कुछ ज़्यादा ही भारी है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि असम में आप देखेंगे तो जो किसान है वो भी सुअर पालते हैं। अगला है कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत
हाल ही में कितने राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है? तो अभी फिलहाल जोड़ा जाएगा 5 राज्यों को। 5 राज्य में कौन कौन है? पहला बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा पंजाब, चौथा है हिमाचल प्रदेश और दमन एंड दीव। तो इनको जोड़ने की घोषणा की गई है और कहा जा रहा है कि अगले साल तक इसमें 12 राज्यों को जोड़ दिया जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बिना PSB वैज वाले ई रिक्शा मालिकों को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। तो आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में लेना तो ऐप पर जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं जाकर आप इसको टेस्ट के रूप में भी ले पाएंगे। क्वेश्चन है कि गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग एप्स को बैन करने की घोषणा की है? मतलब कि इसमें जो भी लोकेशन ट्रैकिंग की बात की गई है उसको गूगल और एप्पल बैन करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? तो कोरोना वायरस के चलते जो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ है इसने कहा है कि अब 2 सालों तक कोई भी कॉमनवेल्थ गेम नहीं होगा। आपको बता दें कि 2 वर्ष यानी कि 2023 तक अब इसे स्थगित कर दिया गया है और ये टोक्यो ओलंपिक होने वाला था जो कि टोक्यो ओलंपिक को भी इस साल स्थगित किया गया है। अगला है कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितने अवार्ड जीते? तो अभी पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई है जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुल मिलाकर 3 अवार्ड जीते हैं। यह उसके अवार्ड भ्रष्टाचार, कानून प्रवर्तन और अमेरिका में नक्सलवाद जैसे मुद्दे को उजागर करने के लिए दिया गया है। हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? लोक लेखा समिति का तो अधीर रंजन चौधरी हैं कांग्रेस के। देखिए संसद का ये रूल है कि जो विपक्ष की बड़ी पार्टी होती है उसका जो नेता होता है, मेन नेता होता है, उसको इस तरह की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसी तरह जो अधीर रंजन चौधरी हैं कांग्रेस के हेड है लोकसभा में, तो इनको ये अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है कि निम्न में से किसने कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला UV ब्लास्टर टावर बनाया है? ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। मतलब अब तक जो भी सैनिटाइजर यूज किया जा रहा था उसमें केमिकल होता था, लेकिन DRDO ने एक ऐसा UV ब्लास्टर टावर बनाया है जिसमें बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया जा सकता है। कोरोना वायरस को शरीर से शरीर में फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने किस नाम के एंटीबॉडी की खोज की है? तो ये खोजा गया है, इसका नाम है 47D11। कोरोना वायरस शरीर से शरीर में जो फैल रहा है इसको रोकने के लिए 47D11 नामक एक एंटीबॉडी की खोज की गई है। इस एंटीबॉडी का टेस्ट चूहों पे ऑलरेडी सफल हो चुका है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।